जज अलकादर पे ताकि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करे, तो ये कोई काम होता है चीफ जस्टिस का? ये अपना ओहदे की इज्जत और उसकी जो उसकी साख है उसको बरकरार रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो तरीका कार चीफ साहब बुलाएंगे आपको मल्लिका के यहाँ? हम तो आज भी तैयार हैं मिलने के लिए, हम पेश होना चाहते हैं उनके आगे, लेकिन उन्होंने जो हमें विजिटर्स कार्ड इशू किया ना, वो कहते हैं हम दे नहीं सकते कि आप आगे जा सकें, चीफ जस्टिस को कोर्ट में नहीं जाने दे रहे। आपको खुद भी नहीं जाने दिया, आपके बुलाए गए हैं कि आप खुद भी नहीं, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाने दे रहे। हमारे पास वो वाला रंग का कौन सा कार्ड होता है? ग्रीन रंग का। मैडम आपके वकीला को तो सारा पता था कि कोर्ट रूम के लिए या फिर ऑफिस एडमिन ब्लॉक के लिए अलग कार्ड लेने हैं, उसके बावजूद क्या आपकी अपनी टीम में नहीं, हमने मांगा था, वो दे नहीं रहे। उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने ये कार्ड इनको खवातीन को नहीं देना, उनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं बेचारों को। अब उनका कसूर तो नहीं है जो बेचारे सिक्योरिटी। अच्छा मैडम, बंदियाल साहब के दौर में भी ये बड़ी डिस्कशन होती थी कि लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ एतराज़ करती थी कि बंदियाल साहब हमारा केस ना सुने, लेकिन वो अपने 3 रुकनी बेंच में ही सारे केसेस सुनते थे, तो उस वक्त पीटीआई की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आता था। देखिए, तब पीटीआई के केसेस लगे नहीं होंगे, ठीक है? अगर जब केसेस लगे, काजी फायज ईसा ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, सारे पाकिस्तान को पता है। अगर इंसाफ के ये तकाज़े हैं, बड़ी बाइज़्ज़त उनको कहा गया है, लेकिन कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट जजेस की पढ़ लेना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोग रिपोर्ट करते हैं फ़ोन के साथ। जी। थोड़ा सा अगर फ़ोन इंटरनेट खोलेंगे तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ जजेस आप ज़रूर पढ़ लेना। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे के ऊपर लागू है एक निज़ाम, ये तो साकिब निसार साहब के दौर से। एक सेकंड, सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं है कि हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए कोर्ट के अंदर और मिसकंडक्ट क्या होती है इंसानों की जिनको जज किया जाता है। जो जज होता है उनका भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में है। जी। अगर वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे नहीं उतरते तो आम तौर पे जजेस को भी ट्रायल पे डाला जाता है, और कई दफ़ा एक छोटी सी गलती भी हो जाए। जी। एक अमेरिका में एक जज ने एक मुलाजमा रख ली जो कि जिसका वीज़ा नहीं था, मतलब क्या वो पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने उसके ऊपर एक जज मुस्ताफ़ी हो गया था। तो यहाँ पे हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसके अंदर जो अदलिया है वो अपना एहतसाब करे। मैडम, ये बड़ा पुराना सिलसिला है, जजेस जो हैं बड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिमार्क्स देते हैं। मेरी बात सुने, गौर से सुने। अगर ये काम कर रहे थे इसलिए कर रहे थे क्योंकि किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान में ही कॉन्सेप्ट नहीं है चैलेंज करने का, क्योंकि जज के सामने जब जाते हैं लॉयर से पूछें क्या होता है। अगर वो कॉन्डक्ट उनकी चैलेंज करें, सारे लॉयर्स हमें ये बताते हैं कि हमें ये धमकियां देते हैं, हमें कहते हैं हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, और कई दफ़ा हमारे केसेस के ऊपर इतना सख्त बायस दिखाते हैं कि जीता हुआ केस हार जाएंगे। क्लाइंट्स भी हमारे पास नहीं आते कि ये जज इसको पसंद नहीं करता। समझ आई? तो लॉयर्स को ना ये कहें, लॉयर्स के ऊपर बहुत बदमाशी की जाती कई दफ़ा। उनका जज लॉयर से जाके पूछें, उनकी ज़िंदगी कोई आसान काम नहीं है जजेस के आगे। बस एक जवाब दे दें कि प्रीवियस जुडिशियल डिस्पेंसेशन जो थी वो भी मुतासिब थी या सिर्फ यही मुतासिब हैं? देखें, उमर बंदियाल, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान उनके चुप रहने का हुआ है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम को नहीं हुआ जब इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाया। यही काफ़ी है, और वो चुप रह गए। उनके ऑर्डर्स थे इलेक्शन 14 अप्रैल को कराओ, वो इलेक्शन जब नहीं हुए वो चुप करके बैठ गए और उन्होंने उसके बाद आवाज़ नहीं निकाली। ये सबसे बड़ा इस जुडिशल सिस्टम उसके बाद बद से बदतरीन होता गया है। आप बार जिक्र कर रहे हैं काजी फैज़ ईसा साहब जाने वाले हैं, जो हुकूमत एक जुडिशल पैकेज की बात कर रही है और काजी साहब को एक्सटेंशन देने जा रही है, तो इसके ऊपर पीटीआई ने क्या? आप मेरी बात सुने, आप पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे पूरा निज़ाम तब्दील किया जाता है एक इंसान को अपनी जगह पे बैठाने के लिए। ये क्या बात है? ये कोई तरीका है? आज आपको मिलेगा ये? तो कानूनी तौर पे एक सेकंड, जब आपकी रिटायरमेंट आएगी आप चुप करके घर जाओगे, तो ये कोई तरीका है कि आदमी के पीछे पूरा सिस्टम आप पैकअप करवा दें? ये बिल्कुल नहीं होगा। और काजी आजीबा शराफत इसमें है कि इज़्ज़त से बाइज़्ज़त अपने आप को तारीख का हिस्सा बना लें, नहीं तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ दुनिया इनको याद रखेगी और वो अच्छे अल्फाज में नहीं होगा।